हेलो स्टूडेंट, वेलकम्स अगेन इन मैथ्स क्लास। बेटा अपना टॉपिक चल रहा था डिफरेंशियल इक्वेशन। लास्ट क्लास में अपन ने सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में स्टडी किया था। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, वन इज जनरल सॉल्यूशन एंड अदर इज पर्टिकुलर सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन में मैंने कहा था कि वो सॉल्यूशन जिसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट या पैरामीटर्स हों तो वो जनरल सॉल्यूशन होगा, जबकि पर्टिकुलर सॉल्यूशन में क्या होगा कि उस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट या पैरामीटर्स की पर्टिकुलर वैल्यू अगर आ जाए तो वही जनरल सॉल्यूशन कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, पर्टिकुलर सॉल्यूशन में। क्लियर। तो आज अपन स्टडी करेंगे कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कैसे किया जाए। क्लियर, जनरल और पर्टिकुलर के लिए। तो सबसे पहला पॉइंट, और जो एक सेकंड बेटा, जो डिफरेंशियल इक्वेशन अपन सॉल्व करेंगे वो सभी फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री के डिफरेंशियल इक्वेशन होंगे। क्लियर। अपने जो सिलेबस में है वो केवल फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना है। फर्स्ट मेथड है डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। क्लियर। तो अगर कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको वेरिएबल सेपरेट करने के लिए करना क्या है, सबसे पहले तो ये सोचना है कि वेरिएबल सेपरेट होगा कब। क्लियर। और फिर कैसे होगा। तो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है, उस वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म वाले डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे। तो सबसे पहली पहचान तो ये है कि dy ओवर dx इज इक्वल टू fx अपॉन fy, यानी x और y के फंक्शन का डिवीजन हो, fx इंटू fy x और y के फंक्शन का प्रोडक्ट हो, या ओनली x का फंक्शन ओनली या y का फंक्शन हो, या dy ओवर dx इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो कोई भी। यानी अगर इस टाइप के इक्वेशंस होंगे तब तो वेरिएबल सेपरेट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। कैसे होगा, ये बात की बात है। कब कब सेपरेट होगा, जब x और y के फंक्शन का डिवीजन हो, या x और y के फंक्शन का प्रोडक्ट हो, या ओनली x का फंक्शन हो, या ओनली y का फंक्शन हो, या केवल कांस्टेंट हो, तब तो वेरिएबल सेपरेट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। क्लियर। अब सेपरेट कैसे होगा, तो एक एग्जांपल लिया है इसमें कि dy ओवर dx इज इक्वल टू fx अपॉन fy। आपको करना क्या है बेटा कि dy और dx को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, तो dy की साथ तो जो y के फंक्शन है वो dy के साथ रखेंगे और dx के साथ x के फंक्शन लेकर आएंगे। तो जैसे dy को तो यहीं रोका और fy को एक क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो fy इंटू dy, dx को इधर ले आए तो fx इंटू dx। तो इसको बोलते हैं बेटा वेरिएबल सेपरेट करना, सेपरेटिंग द वेरिएबल्स। क्लियर। क्या किया आपने, सारे y के फंक्शन को dy के साथ और सभी x के फंक्शन को dx के साथ। जब वेरिएबल सेपरेट कर चुके हो उसी समय इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेट करोगे तो इंटीग्रल विद रेस्पेक्ट टू y और आरएचएस में इंटीग्रल होगा विद रेस्पेक्ट टू x। क्लियर। तो सपोज इसका जो इंटीग्रल है वो कैपिटल fy है, इसका कैपिटल fx, और जो कांस्टेंट है वो आर्बिट्रेरी जो कांस्टेंट है वो एक ही साइड लगाना है। आरएच कोशिश करेंगे बेटा आरएचएस में लगाएं तो प्लस c। ओके। तो यही सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हुआ। एक एग्जांपल लिया अपन ने कि dy ओवर dx इज इक्वल टू x प्लस 1 अपॉन 2 माइनस y। क्लियर। वेयर y इज नॉट इक्वल टू 2। यहां आपको दिख रहा है बेटा कि x प्लस 1 x का फंक्शन है, 2 माइनस y y का फंक्शन है, और दोनों का डिवीजन है। जब दोनों का डिवीजन है तो वेरिएबल सेपरेट होगा। सेपरेट होने का मतलब वही y के फंक्शन को y dy के साथ तो 2 माइनस y इंटू dy, x के फंक्शन को dx के साथ तो x प्लस 1 इंटू dx। क्लियर। उसके बाद इंटीग्रेट किया, इंटीग्रल करना जानते हो आप, y2 का 2y माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2, इधर x का एक्स स्क्वायर अपॉन 2, 1 का x और प्लस c एक ही साइड लगाएंगे, ध्यान रखेंगे। ठीक है। उसके बाद एलसीएम लिया बेटा आपने, 2 कैंसिल आउट किया, सबको एक साइड लेकर आ गई, ये 2c बना एलसीएम लेने पर। ध्यान रखेंगे 2c भी तो कांस्टेंट ही है। लास्ट में फिर इस कांस्टेंट को सिंगल डिजिट में लिखेंगे, या तो a b c, कुछ भी, मैंने यहां c लिख रखा है तो 2c इज इक्वल टू कैपिटल C। ओके। फिर एक है dy ओवर dx 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहां पर भी y और x के फंक्शन का डिवीजन दिख रहा है, इसका मतलब वेरिएबल सेपरेट होगा। ओके। सेपरेट हुआ तो 1 प्लस वाई स्क्वायर को dy के साथ लिया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को dx के साथ, और उसके बाद इंटीग्रेट किया तो ये तो tan इनवर्स y हुआ, ये tan इनवर्स x प्लस c। tan इनवर्स x को एक साइड लाए तो tan इनवर्स y माइनस tan इनवर्स x इज इक्वल टू c। tan इनवर्स y माइनस tan इनवर्स x का फॉर्मूला यूज करेंगे तो tan इनवर्स y माइनस x अपॉन 1 प्लस वाई एक्स। फॉर्मूला जानते हैं tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का, tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। क्लियर। फिर y माइनस x अपॉन 1 प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू tan c। बेटा c कांस्टेंट है तो tan c भी कांस्टेंट हुआ, उस tan c को फिर वापस कैपिटल C लिखा अपन ने, तो y माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस वाई एक्स इज इक्वल टू c। दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन।
ओके, तो इस तरह से आपको करना क्या है बेटा कि जो भी आज छोटी क्लास होगी बेटा, कि जो भी एक्सरसाइज है अपनी नेक्स्ट 12.4 उसमें वेरिएबल सेपरेट करने वाले ही क्वेश्चन है, लेकिन आप ये सोच के नहीं करोगे कि सारे एक ही मेथड के हैं। आप हर क्वेश्चन को ट्राई करेंगे क्या वेरिएबल सेपरेट हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्लियर? यानी एक्स और वाई के फंक्शन का प्रोडक्ट डिवीजन है तब तो सेपरेट होगा, या केवल एक्स या केवल वाई का फंक्शन है तो सेपरेट होगा, या कांस्टेंट है ओनली तो सेपरेट होगा। सेपरेट कैसे होगा ये मेथड आपने देखा, तो उन सभी सारे क्वेश्चंस को ट्राई करोगे, ओके, और मुझे सॉल्यूशन सेंड करेंगे। थैंक यू बेटा।